अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तरकाशी के रैथल गांव के लड़के को भालू ने मार डाला। लड़के का शव गांव से करीब 2 किलोमीटर दूर जंगल में चट्टान के बीच में पड़ा मिला है। रैथल गांव का लड़का बुधवार को जंगल में बकरी चलाने के लिए गया था, लेकिन फिर घर पर नहीं लौटा, जिसके बाद में परिजनों के साथ में गाँव के लोगों ने लड़की की तलाश शुरू कर दी तो लड़के का शव जंगल में मिला। लड़के के शरीर पर भालू के पंजे के निशान मिले हैं, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने भालू को मारने की मांग वन विभाग से की है। रामनगर में गुलदार का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। यहां पर कालू सिद्ध में एक महिला पर गुलदार ने हमला कर उसे घायल कर दिया। महिला सुबह के वक्त जंगल में घास लेने गई थी, तभी गुलदार ने महिला पर हमला कर दिया। फिलहाल महिला को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया और कालू सिद्ध के लोग वन विभाग से जल्द गुलदार को पकड़ने की मांग कर रहे हैं। इसको गई थी और 8 बजे के टाइम पे और भी थे साथ में, पर हमला कर दिया शेर ने। क्या था, गुलदार था या? अभी ये तो मुझे भी पता नहीं है। अभी मम्मी को तो कुछ किसी ने पता, सबने ये बोला कि बाघ था। कहाँ की घटना है? ये है तुम्हारे गोबरा कालू सिद्ध। उत्तरकाशी में एक बड़ा सड़क हादसा टल गया है। यमुनोत्री हाईवे पर सिलक्यारा के पास में एक यात्री बस सड़क पर पलट गई। बस में कर्नाटक के 40 यात्री सवार थे, जो कि यमुनोत्री धाम से गंगोत्री धाम दर्शन करने के लिए जा रहे थे और घटना की सूचना के बाद में 108 एम्बुलेंस, एसडीआरएफ, बड़कोट पुलिस, स्थानीय लोगों ने सभी यात्रियों को सकुशल बाहर निकाला, जिसमें 15 लोगों को हल्की चोटें आई हैं। वहीं गनीमत रही कि बस खाई में नहीं गिरी, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। उत्तराखंड में एक बार फिर से जंगलों की आग विकराल होने लगी है। पिछले 24 घंटे में आग की 11 घटनाएं सामने आ गई हैं। वहीं फायर सीजन में अब तक 1600 हेक्टेयर एरिया में आग लगी है और वन संपदा को भी भारी नुकसान हुआ है। उत्तरकाशी में धरासू रेंज में गांव के पास में जंगल रात भर धधकते रहे, जिसकी वजह से रात भर गांव के लोग दहशत में रहे। वहीं आग से इलाकों की वन संपदा खाक हो गई है और वन विभाग के कर्मियों ने आग पर बामुश्किल कंट्रोल किया है। कुमाऊं में भी जंगल की आग फिर से बढ़ने लगी है। अल्मोड़ा में फायर सीजन में 350 जंगलों में आग लग गई, जिसमें से 545 हेक्टेयर जंगल आग से प्रभावित हुए हैं। वहीं जंगल की आग से वन संपदा को भी भारी नुकसान पहुंचा है। इसके साथ ही फायर सीजन में आग से 5 लोगों की मौत हो गई है। हमारा सर्कल में इस साल 350 इंसिडेंसेस रिकॉर्डेड हैं और जो जियो के अनुसार जो अनुमानित डैमेजेस है वो 13 लाख अबव 13 लाख का डैमेजेस रिपोर्टेड है अभी। एंड टोटल अराउंड 545 हेक्टेयर्स का फायर से अफेक्टेड है हमारा रिजर्व फॉरेस्ट और सिविल वन पंचायत फॉरेस्ट में। देहरादून समेत पूरे उत्तराखंड में भीषण गर्मी पड़ रही है। देहरादून में कल का तापमान 42.8 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विज्ञान केंद्र का अनुमान है कि आज भी मैदानी जिलों में राहत की कोई उम्मीद नहीं है, जबकि 1 और 2 जून को आंधी तूफान और तेज हवाओं के चलते राहत मिल सकती है, तो पहाड़ों में भी हल्की बारिश से राहत मिल सकती है। वहीं प्रचंड गर्मी में लोगों को भी एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। डॉक्टर्स का कहना है कि जरूरी ना हो तो दोपहर में बाहर निकलने से बचें और फास्ट फूड, बासी खाना ना खाएं और पानी पीते रहें और साथ ही सीजनल फल भी जरूर खाएं, क्योंकि ज्यादा गर्मी से डिहाइड्रेशन, बुखार हो सकता है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लोग गर्मी से बेहाल हैं, परेशान हैं और साथ ही अब सरकार की तरफ से भी लोगों से कहा गया है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। ऐसे में ज़्यादा पानी पीने की सलाह दी गई है।
और साथ ही सीजनल फल खाने को भी कहा गया है। और हम देख रहे हैं कि पिछले 2 दिन से जो है हीट वेव से लेकर सीवियर हीट वेव कंडीशन जो है मैदानी क्षेत्रों में खासकर वो बनी हुई थी, और हिल्स में भी कुछ जगहों तक में जो है हीट वेव या सीवियर हीट वेव कंडीशन वो बनी हुई थी। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं बिल्कुल दिक्कत है, जो भी आप देखें 2 से 3 दिन में। और आज भी स्थिति इसी तरह की रहने वाली कि जो सीवियर हीट वेव कंडीशन है या हीट वेव कंडीशन है वो मैदानी क्षेत्रों में रहने वाली है। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। चारों धामों में अभी तक 14 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। सबसे ज्यादा यात्री केदारनाथ धाम पहुंचे हैं। यहां अभी तक 5,70,000 भक्त बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। वहीं बद्रीनाथ में अभी तक 3,02,000 यात्री पहुंचे हैं। इसके साथ ही यमुनोत्री धाम में 2,50,000 और गंगोत्री धाम में 2,43,000 से ज्यादा यात्री दर्शन कर चुके हैं। चारधाम यात्रा में पहुंच रहे यात्रियों में खूब उत्साह देखने को मिल रहा है। चारों धामों के लिए अब तक 35 लाख रजिस्ट्रेशन हुए हैं। उत्तरकाशी के आराकोट का राजकीय एलोपैथिक अस्पताल के डॉक्टर को सड़क किनारे कुर्सी टेबल लगाकर मरीजों को देखना पड़ गया। अस्पताल एक किराए के भवन में चल रहा है, जिसका विभाग ने किराया नहीं दिया है। इस पर मकान मालिक ने भवन पर ताला लगा दिया। वहीं अस्पताल के डॉक्टर का कहना है कि भवन के किराए के लिए कई बार विभाग को जानकारी दी गई, लेकिन विभाग ने किराया नहीं दिया, जिसकी वजह से उन्हें सड़क किनारे बैठकर मरीजों को देखना पड़ा। अपने उच्च अधिकारियों को अवगत कराया है, इस बारे में बार बार अवगत कराया है, टेलीफोनिकली अवगत करवाया है, हमने लिखित रूप में अवगत करवाया है। इवन सीएमओ साहब को भी परसों ही फ़ोन किसी ने यहाँ से करवाया था हमने कि भाई ये पिछले 6 साल से, हालांकि मैं तो अभी 1 साल से ही यहाँ पे अपॉइंट हूँ, पर पिछले 6 साल से यहाँ पे कोई किराया नहीं मिला है। 4 जून 2024 के लोकसभा का चुनाव रिजल्ट जनता के सामने होगा और इसी 4 जून को उत्तराखंड के 4 पूर्व मुख्यमंत्री का भविष्य भी तय होना है और रिजल्ट तय करेगा कि कौन सा पूर्व मुख्यमंत्री 4 तारीख के बाद में किस रोल में होगा। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चार जून का इंतजार पूरे देश को है, जब लोकसभा चुनाव 2024 का रिजल्ट आएगा। 4 जून को कोई संसद पहुंचेगा तो कोई घर बैठेगा। इसी 4 जून पर उत्तराखंड के 4 पूर्व मुख्यमंत्रियों का भी भविष्य टिका है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत, रमेश पोखरियाल निशंक, हरीश रावत, इन चारों पूर्व मुख्यमंत्रियों की भविष्य की राजनीति 4 जून के फैसले पर टिकी है। उत्तराखंड में 4 साल मुख्यमंत्री रहे त्रिवेंद्र सिंह रावत खुद हरिद्वार सीट से उम्मीदवार हैं। जीत मिली तो 5 साल संसद में बैठेंगे, लेकिन हार की सूरत में भविष्य पर सवाल उठेगा। त्रिवेंद्र रावत विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन लोकसभा के लिए पहली बार मैदान में हैं। हरिद्वार में त्रिवेंद्र रावत के खिलाफ भले चुनाव कांग्रेस के वीरेंद्र रावत लड़ रहे हैं, पर असल में ये चुनाव पूर्व सीएम हरीश रावत की साख और भविष्य का चुनाव है। वीरेंद्र रावत चुनाव जीते तो हरीश रावत की राजनीतिक विरासत आगे बढ़ेगी, लेकिन हार पूर्व सीएम हरीश रावत के सामने कई सवाल खड़े कर देगी। नेता विपक्ष और राज्यपाल छोड़कर हरीश रावत सभी पद संभाल चुके हैं और 2027 के विधानसभा चुनाव के वक्त उनकी उम्र 79 साल होगी। इसलिए 4 जून के नतीजे कांग्रेस पार्टी में हरीश रावत का कद और पद तय करेंगे। जब तक कांग्रेस विजयी नहीं हो जाती है, तब तक हरीश रावत मैदान में डटा रहेगा। राजनीति केवल चुनाव लड़ना ही नहीं है, चुनाव लड़ाना भी तो राजनीति है। पार्टी को चुनाव लड़ाएंगे, विजय की तरफ लेकर के जाएंगे। मैं हार के साथ पीछे नहीं हट सकता, जीत के साथ पीछे हट सकता। हरीश रावत कांग्रेस के इकलौते पूर्व मुख्यमंत्री हैं, लेकिन 4 जून को बीजेपी में त्रिवेंद्र रावत के साथ तीरथ सिंह रावत और रमेश पोखरियाल निशंक के भविष्य का भी सवाल है। ये दोनों नेता विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री और सांसद रह चुके हैं, पर इस बार टिकट कटने के बाद दोनों का करियर दांव पे लगा है। फर्क बस इतना है कि अपने राजनीतिक करियर में निशंक प्रदेश अध्यक्ष नहीं रहे, तो तीरथ सिंह रावत को केंद्रीय मंत्री बनने का मौका नहीं मिला।
ऐसे में निशंक और तीरथ सिंह रावत के सामने विकल्प सीमित है। बीजेपी सत्ता में लौटी तो हो सकता है कि पार्टी इन्हें प्रदेश या राष्ट्रीय संगठन में पद दे या कहीं राज्यपाल बनाकर भेज दे। वही आखिर में सिर्फ 2027 विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाने का विकल्प बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्रियों के सामने रहेगा। देखिए, सरकार बनने के बाद हर कार्यकर्ता के लिए व्यवस्था बनाना पार्टी नेतृत्व का काम रहता है। जिसके योग्य जो कार्यकर्ता पार्टी उसको स्थान देती आई है। अभी तक भी उत्तराखंड के एक एक व्यक्ति को सम्मान देने का केंद्र नेतृत्व काम किया है और भविष्य में आप देखेंगे कि हमारे सभी कार्यकर्ता जो जिसके योग्य है उस स्थान पर उसको बिठाया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और तीरथ सिंह रावत हैं, उन दोनों के भाग्य में क्या किसी प्रदेश का राज्यपाल बनना लिखा हुआ है अगर बीजेपी सत्ता में आ जाती है? और त्रिवेंद्र सिंह रावत अगर चुनाव जीत जाते हैं तो उनका कद कितना बढ़ेगा ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। और हरीश रावत और उनके बेटे का क्या होगा? अगर हरीश रावत का बेटा चुनाव जीत जाता है तो कांग्रेस में उनकी पकड़ और मजबूत हो सकती है, लेकिन अगर वो हार गए तो कांग्रेस में वो हाशिए पर चले जाएंगे। साफ है, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री रह चुके इन चारों नेताओं के लिए 4 जून का रिजल्ट बहुत कुछ तय करेगा। जहां त्रिवेंद्र रावत और हरीश रावत का भविष्य हरिद्वार का रिजल्ट तय करेगा, तो निशंक और तीरथ सिंह रावत का भविष्य 4 जून के बाद बनने वाली सरकार पर टिकी है। देहरादून से दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18। कल आखिरी चरण की वोटिंग हो रही है और 4 जून को लोकसभा का चुनाव का रिजल्ट आएगा। वहीं अब दावों का दौर भी तेज हो चुका है। कांग्रेस का दावा है कि उत्तराखंड के साथ ही पूरे देश में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी। लोगों में कांग्रेस के प्रति विश्वास बढ़ा है। लोगों ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया है और मैं फिर कहना चाहता हूं कि वातावरण कांग्रेस के पक्ष में दिखाई दे रहा था और भरोसा भी कांग्रेस पर है। तो यकीनन हम बेहतर प्रदर्शन करेंगे उत्तराखंड में। और हम न सिर्फ हरिद्वार सीट बल्कि उत्तराखंड की पांचों लोकसभा सीटें हम जीतने जा रहे हैं और पूरे देश में एक बदलाव की बयार है और इस बदलाव का चेहरा है राहुल गांधी। ब्रेक बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। गुलदार के इंसानों पर हमलावर होने की वजह से जानने के लिए वन विभाग और साथ ही पशु चिकित्सकों की टीम एक परीक्षण कर रही है। क्या है ये पूरा मामला, एक रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। पौड़ी और श्रीनगर में गुलदार की दहशत से लोग खौफ में हैं। वहीं मानव वन्य जीव के बढ़ने और गुलदारों की प्रवृत्ति में बदलाव को लेकर जानकारी जुटाई जा रही है। वन विभाग की टीम पशु चिकित्सकों के साथ मिलकर रेस्क्यू किए गुलदार का बारीकी से परीक्षण कर रही है, जिसकी रिपोर्ट का इंतजार वन विभाग भी बेसब्री से कर रहा है। इसके हम लोगों ने कई सैंपल्स लिए। ये सैंपल्स जो है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पशु लोक ऋषिकेश और IVRI बरेली को हमारे द्वारा भेजे गए हैं। इस साइंटिफिक स्टडी का उद्देश्य यही है कि हम लोगों को ये जो घटनाएं हो रही है इसके कारक पता चले। श्रीनगर में ही बीते 6 महीने में गुलदार के 7 हमले हो चुके हैं, जिनमें 3 मासूम अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि 4 लोग गुलदार के हमले में पूरी तरह से जख्मी हुए हैं। जिसके बाद वन विभाग ने पिंजरे लगाकर 5 गुलदारों को पकड़ा था और साइंटिफिक स्टडी के लिए गुलदारों के सैंपल वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और बरेली भेजे गए हैं। इसके जब हम लोग ब्लड एनालिसिस करेंगे, ब्लड पैरामीटर्स का एनालिसिस करेंगे, तो रिपोर्ट फॉर वायरोलॉजी, रिपोर्ट फॉर पैरासाइट्स एंड चेंजेस इन डाइटरी प्रेफरेंसेस ऑफ लेपर्ड्स, जो लेपर्ड्स की भोजन की प्रेफरेंसेस है, क्या उसमें कोई चेंज हुए हैं, इसके हम लोगों को रीजंस पता चलेंगे। गुलदारों पर चल रही रिसर्च पूरी होने के बाद मानव वन्य जीवन संघर्ष को कम करने में मदद कर सकती है। इसी मकसद से वन विभाग जुटा हुआ है। अब परीक्षण कितना कारगर साबित होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। न्यूज़ 18 के लिए पौड़ी से आलोक रावत की रिपोर्ट।
कोटद्वार में पिछले 1.5 महीने से पीने के पानी को लेकर जगह जगह पर हाहाकार मचा हुआ है। ज्यादातर कॉलोनियों में पानी की किल्लत बनी हुई है। अब हालात ये हैं कि तपती गर्मी में लोग इधर उधर पानी लाने को मजबूर हो गए हैं। कहीं ट्यूबवेल से तो कहीं पर लोग दूर दूर जाकर पानी ला रहे हैं। ऐसे में लोग काफी परेशान हैं। वहीं जल संस्थान का कहना है कि गर्मी होने के कारण शहर में पानी की समस्या हो रही है। जिन इलाकों में ज्यादा दिक्कत हो रही है उन इलाकों में पानी के टैंकर भेजे जा रहे हैं। प्रशासन भी कुछ काम नहीं कर रहा है। एप्लीकेशन दे दिए हमने। एप्लीकेशन यही देखो मैम। में क्या है कि वोल्टेज बहुत डाउन हो जाती है क्योंकि लोड बहुत ज़्यादा है उन पर, बिजली वालों पर भी। और हमारे यहाँ क्या होता है, पानी में पेयजल का इस समय खपत बढ़ जाती है। हर आदमी को ज़्यादा पानी चाहिए तो हमें प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ता है अपना। और इस समय अगर देखें तो इस साल जाड़ों में बिल्कुल बारिश नहीं हुई है तो वाटर लेवल जो है डाउन हुआ है। तो उस मोटर पर लोड आ रहा है तो उस वजह से उस पर लोड आने पर जो है। रुद्रप्रयाग जिले में भी पानी की किल्लत से लोग बेहद परेशान हैं। सबसे ज्यादा संकट तल्ला नागपुर और साथ ही सोराखाल क्षेत्र में गांव में है, जहां पर गांव के लोग कई किलोमीटर दूर से प्राकृतिक स्रोत से पानी लाने को मजबूर हैं। इसके साथ ही कई और गांव में भी पानी की समस्या बनी हुई है। हालांकि वो गांव रोड के पास है तो वहां पर टैंकर से पानी की सप्लाई की जा रही है। ये तल्लानागपुर क्षेत्र है। इसमें जो 4-5 गांव हैं, इसके अलावा बरदार क्षेत्र के 3-4 गांव हैं। हमारे गुप्तकाशी हो गया, गुप्तकाशी का क्षेत्र, उखीमठ नगर का क्षेत्र, और रुद्रप्रयाग नगर में भी जैसे एक खुरड़ का क्षेत्र है। तो इन जगह थोड़ी सी पेयजल की समस्या गर्मी की वजह से हुई है, बारिश न होने के कारण यहाँ हुई है। तो यहाँ पे हमारे द्वारा टैंकरों के माध्यम से वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। तो उसी से पानी भरते हैं। लगभग 1.5 किलोमीटर दूर से पानी लिया गया। अच्छा, कितने लोग हैं परिवार में? परिवार यहाँ पे लगभग 200 परिवार है। आबादी तो है 600 के करीब आबादी।